हेलो फ्रेंड्स, आज है अक्टूबर की 21 तारीख और ये है मेरे चैनल का पहला व्लॉग। वेलकम टू पैशनेट गार्डनिंग एंड आई होप आपको मेरा गार्डन अच्छा लगेगा एंड इस चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस को आप बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ये है मेरे चैनल का पहला व्लॉग एंड देखिए अक्टूबर के मंथ में भी सारे ही पौधों पे बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। सारे ही पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं इस समय। ये है गोरी चोरी यानी टिकोमा का पौधा, ये है बगुनबेल, मैरीगोल्ड और देखिए बगुनबेल पे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये येलो बगुनबेल है, हालांकि मेरे पास बहुत सी वैरायटी है बगुनबेल की। तो देखिए ये है मेरे गार्डन का लुक और ये खाली इंटरनली नहीं, मैंने ऊपर भी गार्डन बनाया हुआ है और बाहर भी गार्डन बनाया हुआ है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये सभी जगह मैंने रखे हुए हैं, बाहर अंदर। ये है गुड़हल का पौधा जिसपे वाइट रंग की फ्लावरिंग हो रही है और देखिए ये है अपराजिता। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर से उगी हुई बगुनबेल है, ये बाहर से ग्रोथ ले रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ इंटरनली नहीं, मैंने एक्सटर्नल गार्डन भी डेवलप किया हुआ है घर से बाहर, तो वो भी मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगा। ये है अपराजिता की बेल और देखिए कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है अपराजिता पे भी। हालांकि बहुत से पौधे इनमें से अब डोमेंसी में चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्टरी व्लॉग है तो मैं इसमें आपको सारे पौधों से एक एक करके इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये है मेरा चांदनी का पौधा जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है इस समय। ये ड्वार्फ वैरायटी है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले रहा है इस समय ये पौधा। उसके बाद अगला है चंपा का पौधा। ये पेड़ नुमा पौधा रहता है और घर में आप उगा सकते हैं अगर आपके पास काफ़ी बड़ा प्लांटर है। देखिए मैंने कितना बड़ा प्लांटर इस पौधे को प्रोवाइड कर रखा है, इसलिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी ले रहा है। अगला है वेरीगेटेड चांदनी। देखिए इस पर भी कितने बर्ड्स निकल के आ रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया सारे ही पौधे इस समय फ्लावरिंग पे है। ये है बगुनबेल जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ये येलो बगुनबेल की वैरायटी है और देसी वाली वैरायटी है ये और काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि ये जिस जगह पे प्लेस है उस जगह पे डायरेक्ट धूप आती है। तो बगुनबेल की ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं होती, सिर्फ इनको धूप चाहिए होती है। ये देखिए ये है हाइब्रिड विंका और इसमें भी काफ़ी बर्ड्स निकल के आ रही हैं। ये अभी 1-2 दिन पहले ही मैं लाया हूँ तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर रखी है। ये देखिए जितना आप प्रूनिंग करेंगे उतना ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये है मेरा हाइब्रिड विंका। उसके बाद देखिए मैंने कुछ पिटूनिया के पौधे लगाए हुए हैं क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ है और ये सबसे सही सीज़न रहता है इन पौधों को लगाने के लिए क्योंकि आगे इनमें काफ़ी फ्लावरिंग होगी। जैसे जैसे सर्दियाँ और बढ़ेंगी दूसरे पौधे डोमेंसी में जाएंगे और पिटूनिया मैरीगोल्ड फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। देखिए मैरीगोल्ड भी किस तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है। उसके बाद दोबारा मैंने लगाई हुई है बगुनबेल, वेरीगेटेड वाली वैरायटी है ये जिसके पीली पत्तियां हैं और इसमें डबल रंग की फ्लावरिंग होती है, डबल रंग के फूल आते हैं वाइट और पिंक कलर के। और देखिए काफ़ी बड़े गमले दे रखे हैं मैंने इनको। तो बगुनबेल को पानी कम दें, बड़े गमलों में रखें और फुल धूप में रखें तो ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। जिस जगह पे ये प्लेस्ड है उस जगह पे इनको सुबह 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट धूप मिलती है। देखिए उसी के ही नीचे मैंने रखा हुआ है मैरीगोल्ड का एक और पौधा। सारे ही पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग पे हैं। तो देखिए बगुनबेल मेरा एक फेवरेट पौधा है, काफ़ी सारी बगुनबेल उगाई हुई है मैंने।
देखिए, बात करें इस पौधे की तो मैंने फिर से यहाँ पे चंपा रखा हुआ है और देखिए काफ़ी बड़ा प्लांटर मैंने इसको दे रखा है। अगर आपको चंपा अपने घर में लगाना है तो आपके पास काफ़ी स्पेस होना चाहिए जिसमें आप इसको बड़ा प्लांटर दे सकें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और इसे शैलो पॉट में बिल्कुल भी ना लगाएं। इसी के साथ में देखिए मैंने देसी विंका रखे हुए हैं। और बात करें सदाबहार यानी देसी विंका की तो ये सारे साल ही लगभग ब्लूमिंग पे रहते हैं और इन पौधों की एक खासियत है कि ये बहुत ही रफ़ एंड टफ़ रहते हैं। ज़्यादा पानी मिलने से भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कम पानी मिलेगा तो ये अपने आप इंडिकेशन दे देंगे, इनकी पत्तियाँ विल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा पौधा रहता है ये घर में रखने के लिए। उसके बाद मैंने रख रखा है कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम। देखिए ये भी मैं कल परसों ही लेके आया था तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर रखी है। उसके बाद बात करते हैं मेरे गार्डन के सबसे अच्छे पौधे की। ये है अपराजिता। ये बेलनुमा पौधा रहता है और इस समय देखिए इस पर कितनी भर के फ्लावरिंग हो रही है। ये डबल पेटल वाली वैरायटी है और काफ़ी सुंदर लगती है ये, और ये काफ़ी शुभ रहती है घर में उगाने के लिए। इसके फूल शिवजी भगवान को चढ़ाए जाते हैं और कहीं मेडिसिनल यूज़ में भी इसके फ्लावर्स काम आते हैं। तो बहुत अच्छा पौधा है ये घर में लगाने के लिए। देखिए इसके फूल गुलाब की तरह भर के आ रहे हैं। बात करें इसके साथ में रखे हुए पौधे की तो इसे गोरी चोरी टिकोमा या येलो बेल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा पेड़ नुमा पौधा रहता है ये और इसमें येलो रंग के फूल आते हैं। जैसे कि मैंने चंपा के लिए बताया, टिकोमा को भी बहुत बड़ा प्लांटर की ज़रूरत है अगर आप पेड़ वाली वैरायटी ले रहे हैं। हालांकि घर में अच्छे से चल जाती है पर काफ़ी स्पेस चाहिए इस वैरायटी को। देखिए इस पर भी कैसे ब्लूमिंग हो रही है, येलो रंग के फ्लावर्स इस पे भी काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। तो इसमें गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं। साथ में बात की जाए रखे हुए पौधे की तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है बेल पत्थर का पौधा। अब चलते हैं अपने गार्डन की दूसरी तरफ। यहाँ मैंने सबसे पहले अपने घर के एंट्रेंस पे रखा हुआ है कनेर का पौधा, जिसे इंग्लिश में हम ओलियंडर बोलते हैं। ये पीले रंग के फूलों वाली वैरायटी है और पेड़ नुमा वैरायटी है। देखिए इस पौधे को भी काफ़ी बड़ा प्लांटर चाहिए होता है अगर आप घर में लगाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये पेड़ और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। देखिए कितनी थिक हो गई हैं इसकी स्टेम्स। इसके पीछे भी मैंने कुछ प्लांट्स उगाए हुए हैं। देखिए मनी प्लांट किस तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है और ब्राइट लाइट इनको मिल जाती है। तो ये जगह मनी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है ग्रोथ लेने के लिए। कनेर के साथ में ही मैंने कुछ अरेका पाम्स लगाए हुए हैं। तो देखिए कितने घने हो रहे हैं ये अरेका पाम्स, क्योंकि ये वाला स्पॉट ऐसा है घर का जहाँ पे ब्राइट लाइट तो है पर फुल सनलाइट नहीं है दीवार होने की वजह से। इसी के साथ मैंने लगा रखा है यूरोकेशिया क्रिसमस ट्री या देवदार का पौधा। ये भी पेड़ नुमा पौधा रहता है पर इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और इसको आप आराम से मीडियम प्लांटर में भी उगा सकते हैं। हालांकि मैंने इसे भी बहुत बड़ा प्लांटर दे रखा है। अगर आप देख सकते हैं इधर डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है। इसके साथ ही मैंने लगा रखा है कड़ी पत्ता, मीठी नीम और फिर से मीठी नीम, फिर कुछ कोलियस, अरेका पाम के प्लांटर में ही मैंने उगा रखे हैं। साथ में मैंने लगा रखा है डायंथस का पौधा जिस पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय। तो क्योंकि ये अरेका पाम काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, काफ़ी पुराना है ये अरेका पाम, तो मुझे पता था कि ये जल्दी सूखने वाला है, इसलिए मैंने इसी के प्लांटर में ही कुछ कोलियस और डायंथस का पौधा लगा दिया था। तो काफ़ी बड़ा प्लांटर है, तो ये सारे ही पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं। इस समय देखिए डायंथस कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और कोलियस भी काफ़ी घने हो रहे हैं, क्योंकि इस पाम ने तो
अब मर रहा ही है क्योंकि काफ़ी पुराना पाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये है अरेका पाम। हालांकि मैं इसको काफ़ी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, खाद भी डाली है, पर ये प्लांट लगभग 10 साल पुराना है, तो अब इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उसके साथ में ही मैंने लगाए हुए हैं कोलियस और एलोवेरा, फिर स्नेक प्लांट। ये भी स्नेक प्लांट काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी रफ एंड टफ पौधा रहता है। अगर आप घर में कोई ऐसा पौधा उगाना चाहते हैं जिसकी केयर सबसे कम है और एक बार लाने पे ये पौधा कभी आपकी क्यारी से या कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा, तो वो है स्नेक प्लांट। ये एयर प्यूरीफायर का काम करता है और काफ़ी शुभ भी रहता है घर में उगाना। जब आप इसको लाएंगे तो इसके नीचे से ही कई बेबी प्लांट्स निकल के आएंगे और आप इनको डिवाइड करके कहीं पे भी लगा सकते हैं। ऊपर की बात करें तो ये है कुछ फॉक्सटेल फर्न, फिर तुलसी, फॉक्सटेल फर्न, फिर यूफोरबिया मिली। फिर देखिए देसी गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है मैंने, जिसपे वाइट रंग की फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इसमें भी। और देखिए कितनी बर्ड्स निकल के आ रही हैं इसमें। हालांकि इस पौधे में जो कॉमन प्रॉब्लम निकल के आती है वो है मिली बग्स के अटैक की, तो समय समय पे इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। देखिए इसके साथ मैंने ब्लू टिकोमा, फिर से रेड गुड़हल का पेड़ उगाया हुआ है। बात की जाए इस जगह की तो यहाँ मैंने उगा रखा है जीजी प्लांट, जो कि काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट रहता है और इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, पर ब्राइट लाइट इसको मिलती रहती है। यहाँ देखिए छोटे से प्लांटर में मैंने लगा रखा है बटन प्लांट, जिसे जेड प्लांट भी बोलते हैं, जिसे पोर्चुलाकारिया आफ्रा भी बोलते हैं। फिर देखिए कुछ कलर्ड कोलियस के पौधे। देखिए ये रेड रंग का कोलियस का पौधा है जो बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है क्योंकि इनका सीज़न आ गया है अब। तो कोलियस तो आप एक बार ही लेके आएंगे, उससे ही आप कितने सारे कोलियस बना सकते हैं। देखिए फिर देसी सदाबहार, फिर फॉक्सटेल फर्न मैंने यहाँ पे उगा रखी है हैंगिंग बास्केट में। फिर उसके नीचे पर्पल हार्ट और कई सारे स्नेक प्लांट्स। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्नेक प्लांट आप एक बार ही लेके आएंगे, आपके घर से कभी नहीं जाएगा। जैसे कोलियस का पौधा एक बार आप लेके आते हैं तो वो कभी नहीं जाता है, इसी तरीके से स्नेक प्लांट है। हालांकि दोनों का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहता है। स्नेक प्लांट जो है वो नीचे से बेबीज प्रोड्यूस करते रहते हैं और उन्हीं को आप डिवाइड करके कितने मर्जी पौधे बना सकते हैं। बात की जाए कोलियस की तो इसमें आप कितनी भी कटिंग लेके कहीं पे भी लगा देंगे तो वो ग्रोथ ले जाती है। तो इस तरीके से ये दो प्लांट ऐसे हैं जो एक बार घर में आ जाते हैं फिर कभी नहीं मरते। तो काफ़ी अच्छे पौधे रहते हैं ये, वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं और एयर को भी बहुत अच्छा प्यूरीफाई करते हैं। बात की जाए इस पौधे की तो इसे विश बोन का पौधा कहते हैं। इसके फूल जो हैं वो बेल की शेप में होते हैं। देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इसमें भी, और ये बेसिकली समर में ब्लूम करते हैं। इसके साथ मैंने तुलसी उगा रखी है, फिर ऑर्नामेंटल वैरायटी की स्वीट पोटैटो वाइन लगा रखी है जो बहुत अच्छी ब्लूमिंग ले रही है। हालांकि अक्टूबर का महीना है तो ये जल्दी डोमेंसी में चली जाएगी, बल्कि यही नहीं सारे ही पौधे जल्द ही डोमेंसी पीरियड में चले जाएंगे और सिर्फ वो ही रहेंगे जो सर्दियों में ब्लूमिंग करते हैं। पर इस समय ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। देखिए फिर से फॉक्सटेल फर्न, कितनी सारी फॉक्सटेल फर्न्स हैं। फिर जेड प्लांट जिसे बटन प्लांट या पोर्चुलाकारिया आफ्रा भी बोलते हैं, इसकी अभी मैंने कटिंग्स लगाई हैं यहाँ पे। और इसे हमेशा ऐसी जगह पे प्लेस करना होता है जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आए, इसे धूप मिले ताकि ये अच्छी ग्रोथ ले पाए। उसके साथ मैंने मैक्सिकन मिंट लगा रखी है, पोर्चुला का प्लांट को मिक्स भी कर रखा है फॉक्सटेल फर्न के साथ हैंगिंग बास्केट में। इसे 9 AM फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसके फूल सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो पोर्चुलाका की यही केयर है कि इसे आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इसे भर के धूप मिले। तो देखिए
ये काफ़ी ऊपर का स्पॉट है, तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। अब लेके चलते हैं आपको अपने एंट्रेंस गेट के बिल्कुल साथ में रखे हुए पौधों पे। तो देखिए ये है देसी विंका, इसे भी बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है। देखिए इस समय इनकी पत्तियाँ थोड़ी विल्ट हो रही हैं क्योंकि इसको पानी चाहिए, अभी पानी काफ़ी दिनों से नहीं दिया हुआ है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि देसी विंका अपने आप ही बता देता है कि इन्हें कब पानी की ज़रूरत है और कब ये सूखने वाले हैं। इस समय ये प्लांट इंडिकेट कर रहा है कि इसे पानी की सख्त ज़रूरत है। ये ऐसा प्लांट है जिसकी ना तो ज़्यादा केयर है और सारा साल ब्लूमिंग पे रहता है, सारा साल फ्लावरिंग करता रहता है। जब आप सारे पौधे देखेंगे कि वो डोरमेंसी पीरियड में हैं या फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, या जैसे जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो काफ़ी पौधे सूख जाते हैं, पर देसी विंका उस मौसम में भी चलता रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो घर में उगाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल ईजी टू केयर प्लांट है। देखिए इस पॉट में 2 रंग के फूलों वाले विंका लगे हुए हैं, एक सफ़ेद फूल और एक जामुनी फूल। उसके साथ मैंने लगा रखा है पत्थर चट्टा का पौधा, उसके साथ में फिर से फॉक्सटेल फर्म, कुछ हैंड पाम के पौधे जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं क्योंकि ऊपर छत है तो इसमें भी डायरेक्ट धूप नहीं मिलती है। फिर देखिए दोबारा से स्नेक प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार इस प्लांट को ले आए तो दोबारा ये कभी नहीं मरता, और यही वो मदर प्लांट है जिससे सारे पौधे जो हैं वो निकाले गए हैं। साथ वाला पौधा भी इसी मेन प्लांट से निकाला गया है, तो काफ़ी अच्छा प्लांट रहता है ये। एक ही प्लांट से मैंने 10 स्नेक प्लांट्स तैयार कर लिए हैं लगभग। तो देखिए ये है मेरे गार्डन का लुक। और बात की जाए यहाँ की तो ये है मेरा टेरेस गार्डन जो अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने 3 बगुनबेल के पौधे रख रखे हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी वाली बगुनबेल है जिस पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। इन्हें भी डायरेक्ट धूप मिलती है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पे हैं ये इस समय। देखिए इसमें गुच्छे में फूल आते हैं। अगर देसी और हाइब्रिड वैरायटी में फ़र्क की बात की जाए तो इनमें यही फ़र्क रहता है कि देसी वैरायटी में हर 3 महीने बाद फ्लावरिंग होती है और गुच्छे में फूल नहीं आते हैं, थोड़े अलग अलग फूल होते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी में गुच्छे में फूल आते हैं और इनकी फ्लावरिंग कभी नहीं रुकती है। तो ये मैंने अपने ऊपर टेरेस पे रख रखा है जिसका व्यू यहाँ नीचे के इंटरनल गार्डन से डायरेक्टली दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। तो देखिए ये है मेरे इंटरनल गार्डन का व्यू एक बार फिर से। तो अब लेके चलते हैं आपको अपने घर के एक्सटर्नल गार्डन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लगा रखा है डेविल्स बोन का पौधा। इसकी ये खासियत रहती है कि गर्मियों में तो ये पौधा पूरा हरा भरा रहता है, पर सर्दियां शुरू होते ही यानी अक्टूबर नवंबर आते ही ये थोड़ा पिंकिश शेड में आने लगता है और दिसंबर जनवरी फरवरी में ये पूरा लाल रंग का हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा पौधा है ये भी और इसकी कटिंग काफ़ी अच्छे से चल जाती है। इसी के साथ मैंने लगा रखा है देसी विंका। मेरे घर में बहुत सारे देसी विंका हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी इजी टू केयर प्लांट है ये। और देखिए ये खुद ही इंडिकेशन दे देते हैं कि इनको पानी की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया बहुत दिन से इनको पानी नहीं दिया है और देखिए ये प्लांट भी खुद ही इंडिकेशन दे रहा है कि इसे अब पानी चाहिए। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं अपने एक्सटर्नल गार्डन की दूसरी तरफ। सबसे पहले मैंने लगा रखा है पिंक कनेर। देखिए कनेर की 2 वैरायटी होती हैं, एक तो जो मैंने अंदर वाले गार्डन में लगा रखा है येलो कनेर, और ये है पिंक कनेर जो आपको कहीं पे भी सड़क किनारे दिख जाते हैं। बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है बट इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। देखिए कितने बड़े प्लांटर दे रखे हैं मैंने, ये पेड़ नुमा पौधे रहते हैं। तो अगर आपके पास बहुत बड़े प्लांटर रखने की जगह है या आप ज़मीन में इनको उगाना चाहते हैं तभी आप इन्हें अपने घर में लगाएं। देखिए ये है मेरी सफ़ेद बगुनबेल की वैरायटी जो स्क्वायर प्लांटर में लगी हुई है। देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रही है। तो
कश्ती यानी स्क्वायर प्लांटर में ये पौधा लगाना रिकमेंडेड नहीं है, पर जब ये आया था तभी ये इसमें लगा दिया गया था, तो तब से मैंने इसको निकाला ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इसकी इसी प्लांटर में, और बगुनवेल को ज़्यादा रीपॉटिंग पसंद नहीं रहती है। तो जब ये इसी में ही काफ़ी फैलने लग गई, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से नहीं निकाला और इसको इसी में ही रहने दिया। देखिए, ये है पोर्चुलाका का प्लांट, जो कि स्क्वायर प्लांटर या शैलो पॉट्स के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये है एक परफेक्ट वैरायटी जो आप इस तरीके के प्लांटर्स में उगा सकते हैं, कश्ती में उगा सकते हैं। इसी के बीच में पर्सलेन भी बेक्स है, तो पर्सलेन और पोर्चुलाका दोनों एक ही तरीके के प्लांट रहते हैं, एक ही स्पीशीज़ के प्लांट है, तो दोनों को आप मिक्स करके कश्ती में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ग्रोथ रहती है, इनकी जड़ें भी शैलो होती है, तो इन्हें ज़्यादा डीप प्लांटर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए कितनी सारी कश्तियों में मैंने पोर्चुलाका और पर्सलेन के प्लांट्स उगा रखे हैं। इनकी कटिंग आप कहीं पे भी लगा देंगे तो वहीं पे ही ये प्लांट फैलना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेगा। लास्ट कश्ती में भी है बगुनवेल, हालांकि ये थोड़ी सी डीप कश्ती है, स्क्वायर प्लांटर है, पर जैसा कि वाइट बगुनवेल के लिए मैंने आपको बताया कि शुरू से ही ये प्लांट्स इन्हीं कश्ती में लगे हुए थे, तो मैंने इनको निकालना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बगुनवेल को ज़्यादा रीपॉटिंग पसंद नहीं रहती है। और देखिए किस तरीके से इसकी भी पत्तियाँ विल्ट हो रखी है, क्योंकि इन्हें भी पानी की ज़रूरत है, और बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है बगुनवेल भी, सिर्फ बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है इन्हें। इसके साथ ही बात की जाए तो काफ़ी बड़े प्लांटर में मैंने लगा रखा है साइकस का पौधा। ये हेजिंग के लिए काम में आता है और बाउंड्रीज इससे बहुत अच्छी बनाई जाती हैं। कई जगह पे अपने पार्क्स में इन्हें देखा होगा। देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहा है ये भी, क्योंकि इसे समय समय पे खाद भी मिलती है और काफ़ी अच्छी धूप भी मिल जाती है इस जगह पे। तो बाहर जितने भी पौधे मैंने लगा रखे हैं सभी को बहुत अच्छी धूप मिलती है। इसी के साथ मैंने लगा रखा है नीम का पेड़, ये भी बहुत ही बड़े प्लांटर में लगाया हुआ है। यहाँ एक्सटर्नल गार्डन में काफ़ी स्पेस है, तो इन सारे ही पौधों को या पेड़ों को काफ़ी स्पेस मिला हुआ है। इसी के साथ मैंने लगाया हुआ है ड्रेसिना की एक वैरायटी जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी वेरीगेटेड पत्तियां रहती हैं और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहा है, ये कितना फैल रहा है, क्योंकि इसका भी प्लांटर बहुत बड़ा है। और ये वही प्लांटर्स हैं जो सड़क किनारे आपको दिखते हैं। इनमें ना तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत धीरे धीरे सूखती है। उसी के साथ है ड्रेसिना की ग्रीन वाली वैरायटी, और देखिए कितना फैल रहा है ये पौधा। इसी के साथ ही दीवार में से विंका निकल के आ गया है, सदाबहार निकल रहा है, और इतना फैल गया है ये पौधा कि दोनों ही पौधे ये आपस में मिक्स हो गए हैं। देखिए ड्रेसिना के बीच में ही ये पर्पल रंग के फूल सदाबहार के, कहाँ से दीवार में से ये निकल के आ रहा है और अपने आप ही ये निकल के आ गया। तो सदाबहार की यही खासियत रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ईजी टू केयर प्लांट है, देसी पौधा है ये, और कहीं पे भी इसके बीज गिर जाए वहीं से ही निकल के आ जाता है। देखिए ड्रेसिना कितना फैला हुआ है। ये वही बगुनवेल है जो मैंने अंदर से आपको दिखाई थी। देखिए इसकी हाइट कम से कम भी 10 से 15 फुट की हो गई है। और इसके साथ मैंने लगा रखा है अनार का पौधा। हालांकि ये एक पेड़नुमा वैरायटी है, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा प्लांटर नहीं है, गमला नहीं है, तो आप इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी लगा सकते हैं, पर ये एक पेड़नुमा वैरायटी है। देखिए कितना बड़ा मैंने इसको गमला दे रखा है। हालांकि इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग तो नहीं हो पाती है, पर अनार के फूल भी बहुत सुंदर रहते हैं, और सीज़न आने पे जब ऑरेंज रंग के फूल निकलते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। और बात की जाए एक्सटर्नल गार्डन में ऊपर रखे हुए पौधों की, तो सबसे पहले मैंने लगा रखा है देसी गुड़हल, जिसमें पिंक रंग की फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी बर्ड्स निकल के आ रही हैं और बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है। उसके साथ ही मैंने रखा हुआ है देसी कैना लिली, जिसे बहुत अच्छी धूप मिलती है। उसके साथ फिर से देसी गुड़हल जिस पे पिंक रंग की फ्लावरिंग हो रही है। देखिए इस समय सारे ही पौधे
फ्लावरिंग पे है। तो अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा ही रहता है, रातें थोड़ी थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाती है और दिन में गर्मी रहती है, जो कि इन पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा ठंड बढ़नी शुरू होगी तो ये सारे पौधे धीरे धीरे डोरमेंसी के पीरियड में जाते रहेंगे। उसके साथ ही मैंने रखी हुई है बगुनबेल, देसी वाली वैरायटी पिंक रंग में। ये दोनों ही गमले बगुनबेल के हैं और ये बीच में ही मिक्स हो गई है। तो आगे चलते हैं। ये भी है येलो रंग की बगुनबेल, जिसको अच्छा प्लांटर दिया गया है, काफ़ी बड़ा प्लांटर है और अच्छी ग्रोथ ले रही है। उसके साथ है देसी कैना लिली, एलोवेरा, देसी कैना लिली, फिर से एलोवेरा। तो ये है मेरे एक्सटर्नल गार्डन के सारे पौधे। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इनका। तो ले चलते हैं आपको दोबारा से अंदर की तरफ, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से मैंने पूरा गार्डन डेवलप किया। देखिए ये है मेरा एक्सटर्नल गार्डन। ये है कुछ अशोका के पेड़ जो कि ज़मीन में है और इन्हें बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो कोई पानी देना पड़ता है और समय समय पे बस इनकी कटाई छटाई करते रहनी पड़ती है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। ये पूरे पेड़ बन चुके हैं। अब ये ऊपर लगा रखी है मैंने हाइब्रिड बगुनबेल। देखिए यहाँ से भी इनका कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलते हैं अब दोबारा इंटरनल गार्डन की तरफ। ये है इंटरनल गार्डन में ऊपर रखे हुए पौधे और यहाँ मैंने एक झूला भी रखा हुआ है जहाँ बैठ के बहुत सुकून मिलता है। और जब बारिश होती है, यहाँ से जब धूप आती है और इस झूले पे पड़ती है, तो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बैठने का एक अलग ही मज़ा आ जाता है। ये है देसी गुड़हल, जो कि मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। दो फ्लावर्स आए हुए हैं इस पे सफ़ेद रंग के। देखिए इन पौधों को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशली मिली बग्स अटैक से इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर अगर बात की जाए पूरे गार्डन की, तो इनमें से सबसे जो अच्छा पौधा है वो है अपराजिता का। देखिए किस तरीके से ये फ्लावरिंग कर रहा है और गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है इसकी। ऐसा लगता है कि नीले रंग के गुलाब उग रहे हैं। ये मेरे फेवरेट पौधों में से एक है। तो ये था मेरे गार्डन का फाइनल लुक। तो बात की जाए अगर मेरे 5 फेवरेट प्लांट की जो ना कभी मरते हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करते रहते हैं, तो पहला है अपराजिता, बगुनबेल, सदाबहार, स्नेक प्लांट और लास्ट कोलियस। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा और आपको व्लॉग देख के पता लग ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा मैंने कौन से पौधे उगाए हुए हैं। प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कौन से पौधे सबसे ज़्यादा नज़र आए मेरे व्लॉग में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मैं अब इस चैनल पे वीडियोस डालता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चैनल को पूरा सपोर्ट दोगे। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। यही होता है मेरे व्लॉग का एंड। हैप्पी पैशनेट गार्डनिंग।